दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। एस्टेट के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर और रिजल्ट को लेकर बहुत सारी क्वेरीज क्लास के बीच में भी आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्स घटने और बढ़ने का क्या सिस्टम है, नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्या होगा इसके अंतर्गत। पहली बात तो ये कि मैं रिजल्ट का सैंपल लेकर आया हूं जो पिछली बार प्रकाशित हुआ था, जिसमें मार्क्स नॉर्मलाइज हुआ था। ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए लाया हूं। इसमें 126.6300 मार्क्स आया है। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स कितना है कैंडिडेट को 126.63300। ठीक है, तो आप खुद भी सोचेगा कि सर 126.633 क्या होता है, तो वो उस पर पहले बात करते हैं, रिजल्ट पे भी बात करेंगे जो आपका क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, नॉर्मलाइजेशन का जो रूल उन्होंने दिया था उस रूल को मैं आपको समराइज कर देता हूं कि पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन उस सब्जेक्ट में लागू होगा जिसकी कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुई है। ठीक है, तो जो एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ है वहां पर फिर बात ही करना बेकार है। मल्टीपल शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा अंतर होने की बात कब होती है, जब 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो एस्टेट में कोई भी एग्जाम 3 शिफ्ट से ज्यादा नहीं हुआ है, जहां तक मुझे पता है 2 या 3 शिफ्ट मैक्सिमम हुआ है, उससे 2 शिफ्ट हुआ है या 3 शिफ्ट हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर उससे ज्यादा हुआ भी, 2 दिन हुआ 2-2 शिफ्ट में, या मान लीजिए, तो क्या है इसका नियम यह है कि अलग अलग तिथि में अगर किया जाता है तो ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के कठिनाई का स्तर अलग अलग होगा। तो रीजन तो यही है कि डिफिकल्टी लेवल, मान लीजिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में, है ना, मैं 1 नंबर कुछ लाया और आपको हल्के क्वेश्चन में कम नंबर आए, मतलब ज्यादा नंबर आ गया, तो भी ऐसा तो नहीं कि मैं खराब स्टूडेंट हूं क्योंकि मुझे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। तो वो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर सारे शिफ्ट का लगा कि लेवल में कोई अंतर नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर लगा तो यहां पर किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या कोई हानि ना हो कि भाई उसको इजी क्वेश्चन आ गया था, उसको सेट किया जाता है। तो पहली बात, इससे आपको कोई फायदा घाटा नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपका जो स्तर है वही स्तर रहेगा। अगर आपको हल्का क्वेश्चन मिल गया था तो उसको बैलेंस किया जाएगा, अगर आपको भारी क्वेश्चन मिल गया था तो बैलेंस किया जाएगा। आपका डर वाजिब है क्योंकि नंबर आप मिला रहे होंगे, कितना घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर यहां पर यह दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट को, है ना, जो रॉ स्कोर है वो सभी प्रश्नों के आधार पर मतलब तय होगा। ओवरऑल जो प्रश्न है उस सभी प्रश्नों के आधार पर तय होगा। और उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंक की परीक्षा में अगर उनको रॉ स्कोर जो है 76 है, ठीक है, और प्रक्रिया के उपरांत उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो 74.90 हो जाता है, यह कह रहा है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक जो है 75 का है तो वो फेल घोषित होंगे क्योंकि उनको 74.90 मार्क्स है, 75 नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये जो इनका जो रूल है वो मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है, हालांकि नेगेटिव मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अब ये जो कैंडिडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, इस कैंडिडेट को मार्क्स हो रहा था 126। ठीक है, तो 126 मार्क्स हो रहा था तो इनको हुआ 126.63। तो ये इनका बढ़ा क्योंकि हो सकता है कि इनको हार्ड शिफ्ट में होगा। अब समझ गए, तो कितना बढ़ा, 0.63। तो ऐसा नहीं है कि 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएगा। इतना भी डिफरेंस लेवल अगर क्वेश्चन में वो लोग रखते हैं तो वो भी बात गलत होती है। इसलिए ऐसा भी नहीं रहता कि एक शिफ्ट में बहुत हार्ड, एक शिफ्ट में एकदम नहीं। तो वो नॉर्मली जो रहता है, मैं आपको बता रहा हूं, रूल तो चलेगा ही, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम 1 नंबर का अंतर रहता है। 1.5 नंबर का भी मैंने बहुत कम देखा है, मैक्सिमम 1 नंबर का अंतर रहता है नॉर्मलाइजेशन में। हाँ, अगर आप एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं तो आपका अगर 0.4 या 0.3 घटने से भी दिक्कत है तो रिजल्ट आने का वेट करिए। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। समझ में आ गया सब लोग को? तो वही जो आपका, अच्छा, आपका जो अपना पासिंग परसेंटेज है वो सब लोग देखे हुए ही हैं, नहीं देखे हुए हैं तो यहां पर देख लीजिए। और जो अदर स्टेट के कोई भी हैं, किसी भी श्रेणी से हैं, तो आप सामान्य की श्रेणी में ही आओगे। बाकी सबका जो बिहार के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट है उनका बाकी श्रेणी का भी यहां पर दिया हुआ है। रिजल्ट के बारे में पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था कि एक न्यूज जो आई थी कि रिजल्ट जो है एस्टेट का जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पेपर 1 का जारी होगा और अगस्त के पहले सप्ताह में पेपर 2 का जारी होगा, ऐसा कहा गया है। बाकी आप लोग अभी उस पर चैलेंज वैलेंज लिया जा रहा है, तो वो प्रोसेस चलने के बाद ही आगे आपको कुछ वहां पर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो लोग 4.2 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तैयारी में लग जाइए। बैचेस पीडब्ल्यू के ऐप पर स्टार्ट हो चुकी है, उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी तैयारी 3.0 प्लस 4.0 महापैक आप ले सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट आपको होगा
कि आप 4.0 के भी जितने भी बैचेज आएंगे वो भी आप देख पाओगे, 3.0 के भी बैचेज जो आई थी वो भी देख लोगे। बाकी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, सारी क्लासेस सीडीपी बाय दीपक से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप रहिएगा। आगे एस्टेट के बाद आप सेंट्रल लेवल की भी कोई तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग करिएगा, और टीचिंग महापैक भी है, उसके अंदर भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर 10 बजे दिन में जिस टाइम पर मैं एस्टेट के लिए पढ़ाता था उसी टाइम पर अभी भी पढ़ाता हूं, एनवीएस DSSB के लिए। आगे के लिए भी आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।